दुआ पढ़ा जाएगा, मातमदारी होगी। मैं दो चार फिक्रे मसाइब के कहूंगा, तवील नहीं। वैसे तो उम्मुल मसाइब की मजलिस है, कितना भी मुख्तसर पढ़ें फिर भी कितना मुख्तसर करेंगे मसाइल। बाबा के सामने कुरान नहीं पढ़ती थी, दरबार में खुतबे पढ़ गई। चंद फिक्रे सुन लो मातमियों, आपकी आवाजें बुलंद हुई। आज पुरसा लेने के लिए वैसे तो बड़ी हस्तियां आती हैं, मैं एक हस्ती का बता के चला जाऊं तो बेशक मातमदारी कर लीजिएगा। आज की मजलिस में पुरसा लेने के लिए खास तौर पर उम्मुल बनीन का बेटा आएगा। जिंदगी आपकी सलामत रहे। सैयदा तेरे भाई के दर्जात बुलंद करें। जितनी भी जल्दी कर लूं, जितना भी इख्तसार कर लूं, जितना भी इख्तसार कर लूं, एक बात याद रखना, दो तीन चार मिनट में कैसे पढ़ जाऊं कि बाजार से गुजर गई। हाशमी साहब, नदीम भाई, मैं एक अली अब्बास हदीस अमीरुल मोमिनीन की पढ़ रहा हूं, मसाइब में हदीस पढ़ रहा हूं। मेरे मौला अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया था, असहाब में बैठ के, मस्जिद बेहतरीन जगह है, मस्जिद बेहतरीन जगह है, बाजार बदतरीन जगह। समझने वाले समझ गए। जो जगह अली की नजर में बदतरीन थी, अली की विलायत के लिए अली की बेटियां उसी बाजार से बगैर चादर के गुजर गई। 1450 मील थोड़ा सफर नहीं है। मैं नहीं बताता कि कहां कहां पे शहजादी को मारा गया, लेकिन 1450 मील थोड़ा सफर नहीं है। मैं थोड़ा सा सफर तय करके आऊं तो मेजबान कहते थोड़ी देर बैठ जाएं, सांस ले लें, पानी पी लें। 1450 मील बगैर पालान के ऊंट पर। हाँ, ये मैं शहर के रहने वालों को नहीं समझा सकता कि बगैर पालान के ऊंट पे सफर कैसे होता है। बगैर पालान के ऊंट पे एक फिक्रा मुसीबत का सुन लो, ये भी शहजादी का मक्तल है, जगह जगह पे शहजादी के मक्तल। बगैर पालान के ऊंट पे 1450 मील तय करके जब बाजार के बाहर पहुंची, फिर बैठ गई सांस लेने के लिए। नहीं, बैठने दिया ही नहीं गया। बंदा बैठ ना सके सफर के बाद तो टेक लगा के खड़ा हो जाता है। टेक लगाने की फैसलाबाद वालों जगह नहीं थी, क्योंकि दोनों तरफ दीवारों के साथ यजीद के सिपाही खड़े थे, दरमियान में अली की बेटियां थी। पता है कितनी देर खड़ी रही? 3 दिन 3 रातें खड़ी रही। जो बंदा मातम कर सके वो सर पे हाथ रख ले।
3 दिन 3 रातें खड़ी रही। 3 दिन गुजरने के बाद जब बाजार का दरवाजा खुला, मैं नहीं बताता कितने बंदे थे, खुद समझ लेना बाजार में रश कितना था। जब बाजार का दरवाजा खुला, अली की बेटी ने बाजार में रखने के लिए कदम उठाया। मुझे सिर्फ इतना बता दो कि जब पैर उठा लिया जाए उसे जमीन पर रखने में देर कितनी लगती है। इधर उठाया, इधर रख लिया, बताऊं बाजार में रश कितना था। अली की बेटी का उठा हुआ पैर जमीन पर आने से पहले दमिश्क में 15 अजानें हो गई। दो फिक्र सुनो, मैं शहजादी की शहादत का एक फिक्रा पढ़ू। 15 अजानें, और शियो सुनियो याद रखना, ये 15 मस्जिदों की अजानें नहीं, इशा की अजान, फिर फजर की अजान, फिर जोहर की अजान, फिर असर की अजान, फिर मगरब की अजान, फिर इशा की अजान। अली की बेटी एक पैर पे खड़ी रही। 15 अजानों के बाद जब अली की बेटी का पहला पैर बाजार के अंदर आया, इस्तकबाल करने वालों को जल्दी इतनी थी, चंद लम्हों में बीबी के लिबास का रंग तब्दील हो गया। बाजार से आवाज आ रही थी, मारो। जो बंदे मातम कर सके वो शहजादी का मातम करे। सैयदा आ गई बाजार में, पत्थरों की बरसात शुरू हो गई। लोग पत्थर मारते रहे। नौजवानों, मातमियों, बुजुर्गों, सैयदों, गैर सैयदों, बड़ी रफ्तार से पत्थर मारे। अच्छा, फिर एक बात अर्ज करूं, ये शाम की आम औरतें नहीं थी। मैंने नदीम कभी खोल के नहीं पढ़ा, लेकिन मेरा दिल आज चाह रहा है मैं एक फिक्र खोलूं। आम औरतें नहीं थी शाम की, ये उबाश औरतें थी जो छतों पे बैठी थी। सिर्फ मारती नहीं थी, कुछ बकवास भी करती थी, पत्थर मारती थी। अली की बेटी बाजार में चुप करके खड़ी रही, पत्थर खाती रही। पता नहीं फिर क्या हुआ कि अली की बेटी अपनी जगह पे रुकी नहीं, बाजार के हुजूम में चली। बताऊं क्या हुआ? बाजार की छत से एक पत्थर आया, वो पत्थर लगा अली असगर की अम्मा के हाथ पे। अब सैयदा खड़ी नहीं रही, अब वहां आ गई जहां हुसैन का सर नेज़े की नोक पे आंखें बंद किए हुए था। करीब आके आवाज देके कहती, हुसैन कुरान कब पढ़ोगे? अब तो मेरे बाबा की बहू जख्मी हो गई। शबीर ने कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। जो बंदे अभी तक मातम नहीं कर सके वो आलिया शहजादी से आंसुओं की खैरात मांग ले। हुसैन कुरान पढ़ने लगे। अली की बेटी भाई के नेज़े के साथ जमीन रख के खड़ी रही। हुसैन ने कुरान पढ़ते पढ़ते, जो मातमी जवान वो हाथ प्यारे न करना, अचानक बहन को एक इशारा किया। बहन ने भाई के इशारे पे पलट के देखा तो बाजार के, शाम के बाजार का मंजर बड़ा अजीब था। बाजार की छत पे एक शामी औरत थी, उसके एक हाथ में नहीं दोनों हाथों में एक वजनी पत्थर था और निशाना कोई और नहीं, हुसैन की 3.5 साल की सकीना थी। अदादारों सुनोगे, उधर उस औरत ने पत्थर छोड़ा, इधर अली की बेटी बाजार में चली। फिर वो पत्थर सकीना को नहीं, वो पत्थर लगा बीबी ज़ैनब के सर में। सर जख्मी, गला जख्मी के 15 रजब थी। एक लईर ने एक बेलचा बीबी के सर में मारा कि सज्जाद की आवाज आई, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जनाजा उठाने के लिए कोई नजफ से, कोई मदीने से, के बीबी के होंठ हिले। बस आखिरी फिक्रा इसी में मातम कीजिएगा। बीबी के होंठ हिले। सज्जाद ने कान लगाया कि फूफी क्या कह रही है? अदादारों सुनोगे, बीबी कह रही थी कि मेरा अब्बास कहाँ है? करीब से आवाज आई, मैं सैयदा कब से आया खड़ा हूँ तेरी चादर के लिए। ये आलम खबर लेके आया कि अब्बास की मातमदार, मातम हुसैन